नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि जो बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फील्ड आउटसाइड द सेल की बात करेंगे सबसे पहले, फिर सरफेस पे बात करेंगे, फिर इनसाइड द सेल पे बात करेंगे कि क्या क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी। तो फील्ड आउटसाइड द सेल, तो पहले तो हम एक जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। ये जो हमने येलो लाइन दिखाई है, ये दिखाया कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली, और इसकी मात्रा हम मान लेते हैं कि वो प्लस क्यू मात्रा जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फेरिकल सेल के ऊपर। अब इसका सेंटर हम मान लेते हैं, मान लीजिए ओ सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। इतना हमें क्लियर है। ये स्फेरिकल सेल है, सेंटर ओ है और रेडियस कैपिटल आर है, प्लस क्यू यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें फील्ड निकालना है आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के बाहर। इस सेल के बाहर का क्या मतलब है, एक और इस तरह का एक स्फीयर ले लीजिए या इस तरह का एक सर्कल ले लीजिए या स्फेरिकल सरफेस ले लीजिए इसके चारों तरफ। अब इसके बाहर कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि इस सेल के बाहर हमें लेना है। अब कोई एक पॉइंट मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट P है। अब इसी सेंटर से अगर इसकी दूरी हम लें तो मान लेते हैं जो ये R है, जैसे ये कैपिटल R थी और ये हम स्मॉल r रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां तक का। तो ये हमें क्लियर है। सेंटर जो है हमारा O है, इसको हम S नाम दे देते हैं। जो हमारा मेन स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम S1 नाम दे देते हैं कि ये जो है हमने एक अलग से स्फीयर लिया है जहां पर एक पॉइंट हमने लिया है। अब ये जो स्फीयर है S1, इसको गॉसियन सरफेस भी आप बोल सकते हैं। गॉसियन सरफेस कौन सा होता है, जिसकी कोई भी पॉइंट आप ले लें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको सेम मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सेम मिलेगी। यानी कि चाहे इस पॉइंट पर ले लें चाहे इस पॉइंट पर ले लें, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सेम मिलेगी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका प्लस क्यू कोई चार्ज है और उससे जब रेडियली आउटवर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाती हैं। अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायग्राम देखें तो लगभग इस तरह की होती है। अब मान लीजिए इससे इक्वल दूरी पर आप एक इस तरह का एक सर्कल लगाएं इक्वल दूरी पर, तो यहां से जितने भी इस तरफ ले लें, इस तरफ ले लें, इस तरफ ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मात्रा सेम होगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये गॉसियन सरफेस है और इस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, जहां पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी है। अब यहाँ पर देखिए जो P है, अगर हम इसके सराउंडिंग एक स्मॉल एरिया ले लें, इस तरह से एक स्मॉल एरिया हमने ले लिया, तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए आप उसको ds कह लें कि आपने यहाँ पर स्मॉल एरिया ds लिया। अब अगर इसका, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारी आउटवर्ड की तरफ जाएगी इस तरह से, अगर E की वैल्यू को हम यहाँ पर शो करें, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियली आउटवर्ड होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे हमने यहाँ पर इस फिगर के अंदर दिखाया प्लस क्यू चार्ज की। इसी तरह से अगर हम एरिया वेक्टर यहाँ पर दिखाएं इस स्मॉल एरिया का, जो हमने ds स्मॉल एरिया लिया है, तो एरिया वेक्टर जो होगा इसका वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ, जिसको हम n कैप से दिखाएंगे, यानी कि वो भी आउटवर्ड होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया। अगर उसका एरिया वेक्टर की बात करें तो n होगा, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, n कैप ds ये लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म की बजाय आप इसकी n कैप से डायरेक्शन दिखाते हैं और ds लिख सकते हैं। तो एरिया को हम यहाँ पर एज ए वेक्टर जो है यानी कि उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन की जरूरत है। अब यहाँ पर E और n की बीच में अगर एंगल देखें, E के बीच में और n कैप के बीच में, n कैप यानी कि जो ये एरिया है इसका जो एरिया वेक्टर है नॉर्मली आउटवर्ड है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, वो एंगल होगा हमारा 0 डिग्री का। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास फॉर्मूला ये है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ds cos थीटा इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, हमारे पास 0 डिग्री है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा हर एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लें इस गॉसियन सरफेस पे, वो कांस्टेंट है। यानी कि आप E को बाहर ले सकते हैं इस इंटीग्रेशन से, यहाँ पर ds लिख सकते हैं और cos 0 1 हो गया, यानी कि E इंटीग्रेशन ओवर एन एनक्लोज्ड सरफेस एरिया ds हमने इंटीग्रेशन कर दिया ds का,
ये cos 0 1 हो गया, इसको निकालते हैं। अब अगर जो ds है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि जो टोटल एरिया है इस स्फीयर का, जो हमने S1 लिया है, इसका टोटल जो सरफेस एरिया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर जो स्फीयर के एरिया की बात करते हैं, जो टोटल एरिया है, तो वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ds का, क्योंकि ये स्मॉल है, अगर इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, तो e 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन ओ के बराबर है। यहाँ पर हमने प्लस क्यू को माना है कि जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल सेल पे, तो इसको आप यहाँ पर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यानी कि ये स्मॉल प्लस क्यू माना है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये इसके बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई और ये इसके बराबर है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपने लिख दिया। e की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई एट एनी पॉइंट P जब आप निकालते हैं आउटसाइड द शेल की अगर हम बात करें। और ये जो वैल्यू है, ये आपने देखा होगा कि जब किसी चार्ज को सेंटर में प्लेस किया जाता है, जैसे पहले हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि सेंटर में प्लस क्यू चार्ज को हम प्लेस कर दें, तो वही वैल्यू है ये E की। तो यानी कि सेम उसी तरह की वैल्यू आती है कि अगर आप सेंटर में किसी चार्ज को प्लेस करते हैं किसी स्फेरिकल सेल के, या फिर ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और आउटसाइड द सेल अगर निकालें, तो ये वैल्यू हमें मिलती है। तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। ये तो हमने आउटसाइड द शेल देखा। अब हम देखते हैं कि सरफेस के ऊपर, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, उस सेल जो है हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब पॉइंट इसी के सरफेस पर है। इसी के सरफेस का क्या मतलब है, यहाँ ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमारी कैपिटल आर थी और यहाँ पे ये पॉइंट P मिल गया। अब हमें ये पॉइंट जो है P, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोई भी इसका इस तरह से कोई भी स्मॉल एरिया आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरफेस पे है ये, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी टर्म आएगी। अब यहाँ पर जो R है कैपिटल R के बराबर है, यानी कि जो स्फीयर हमने लिया वो इसी के बराबर की रेडियस का लिया, यानी कि वो भी गॉसियन सरफेस है, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं बिल्कुल इसके बराबर का। तो R इक्वल टू R आप लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था जो S1 स्फीयर था उसकी रेडियस हमने R ली थी, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हैं, तो क्योंकि सरफेस पर ही है तो R इक्वल टू हमने R लिख दिया। E की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, E की वैल्यू आई थी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ R का स्क्वायर, सॉरी जो कैपिटल R था इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि R इक्वल टू R है तो कैपिटल R का स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे स्मॉल r का स्क्वायर आई थी तो यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्योंकि R इक्वल टू R है। तो इस फॉर्म में हम इसको पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर टर्म आती है सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे चार्ज की शेल के ऊपर। तो ये हमारी सिग्मा क्या होती है, ये हमारी होती है क्यू बाय जो एरिया होता है, यानी कि डेल क्यू बाय डेल ए आप कह सकते हैं, या ds जो भी आप लेते हैं। तो एरिया यहाँ पे क्या है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है। r यहाँ पर स्मॉल है तो कैपिटल लिख लीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। क्यू 4 पाई r स्क्वायर ये चीज है। यहाँ से क्यू की वैल्यू को निकालते हैं, इस क्यू की वैल्यू को, ये तो फॉर्मूला है सिग्मा का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेल क्यू बाय हमने लिया था ds जो होता था, या कहें कि जो एरिया होता था नीचे, तो वही चीज है क्यू बाय a। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा डॉट या इंटू कर दीजिए 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई, जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पर जब पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई r का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन ओ यहाँ लिख लेते हैं, 4 पाई r स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये कट आउट होगा, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई हमारी पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओ, जब इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लेंगे, अब इस एरिया की बात नहीं करेंगे, पूरे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। एक ही बात है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इनसाइड की, कि अगर ये पॉइंट इनसाइड ऑफ द सेल हो तो यहाँ पर फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगा। अब देखिए ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम इसके अंदर की तरफ आते हैं, किसी भी तरफ से आप इसके अंदर की तरफ आते हैं, मान लीजिए आपने एक स्फीयर बना लिया कि एक गॉसियन सरफेस बना लिया इसके अंदर,
इस तरह से आपने एक स्फीयर बना लिया कि अंदर की आपने कोई भी सरफेस ले ली, गॉसियन सरफेस, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, कोई भी पॉइंट आप ले लें। लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम के हिसाब से देखें, अगर शेल के अंदर कोई चार्ज है तब तो उसका जो टोटल होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो जीरो आती है, क्योंकि इन साइड में चार्ज ही नहीं है, आउटसाइड से हमें कुछ लेना ही नहीं है। तो आउटसाइड का चार्ज है तो इससे आउटसाइड है ये शेल, यानी कि ये चार्ज बाहर है, अंदर तो ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देखें और यहाँ पर कोई पॉइंट ले भी लें, इस स्फीयर पे कहीं पर भी ले लें, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा जीरो के बराबर होगा। सीधी सी बात है कि अंदर अगर चार्ज नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं। अब अंदर अगर चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या है कि E इंटू 4πr², जो कि हमने वैल्यू निकालेंगे जब इसका इंटीग्रेशन करके, क्योंकि थीटा तो हमारा जीरो रहेगा, जैसे हमने E और N की वैल्यू देखी थी। अगर इसके ऊपर भी हम एक सरफेस मानते हैं, E की वैल्यू को देखें, और यहाँ पर जो Q/ε0 है, अब Q की वैल्यू तो हमारे पास जीरो आ गई, Q की वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया, यानी कि E इक्वल टू जीरो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात यहाँ पर ये आती है निकल कर कि जो फील्ड इनसाइड द शेल होगा और यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है जब इसके अंदर, तो वो जीरो होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आप निकाल सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, उसके सरफेस पर और इनसाइड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।